चल ठीक है। कोई बात नहीं। हाँ। सभी को बहुत बहुत वेलकम और लोहड़ी की और मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। रेनू मैम यही कह रही थी कि अब सूर्य जो है उत्तरायण में आ गए हैं, तो बहुत अच्छा रहेगा। वो डॉक्टर रेनू ने इनर चाइल्ड के बारे में डॉक्टर न्यूटन के यहाँ से पढ़ा है और कई जगह से उन्होंने रिसर्च करके ये उनका फेवरेट टॉपिक है। उन्होंने इनर चाइल्ड पे बहुत काम किया है। पिछला सेशन उनका बहुत ही एक किस्म से इंफॉर्मेशन रहा, वैल्यूएबल रहा। कितने सारे क्वेश्चन लोगों ने पूछे क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा सेशन लिया। तो वेलकम वेलकम रेणु त्रिपाठी मैम। स्पार्कल योर सोल करके इनका यूट्यूब चैनल है मैम का, डॉक्टर रेणु त्रिपाठी। आपको पता ही होगा, पिछले कई सत्र लिए इन्होंने सेशन, बहुत इंटरेस्टिंग ये बताती हैं और बिल्कुल अलग तरीके से साइंटिफिकली जो करेक्ट हो, साइंटिफिकली मतलब उसमें डेटा बताती हैं कौन से ऑथर ने क्या कहा है। और आज डॉक्टर रेणु भिलाई से हमारे सामने उपस्थित हैं। वो मेडिटेशन भी कराएंगी और छोटा सा एक थोड़ा सा हमें ब्रीफ भी देंगी कि पिछले सेशन का, ताकि हमें याद आ जाए किस पर मेडिटेट करना है। इनर चाइल्ड। थैंक यू मैम डॉक्टर रेनू। और सभी को फेस्टिवल्स की बहुत शुभकामनाएं और वेलकम वेलकम डॉक्टर रेनू। आज आपने त्योहार के दिन हमारे यहाँ पर आने का वो किया, बहुत वेलकम एंड ओवर टू यू मैम। थैंक यू सो मच अनुराधा मैम, और थैंक यू रीता मैम, राजश्री एंड अन्नपूर्णा मैम। आप सब लोग का हैप्पी मकर संक्रांति एंड हैप्पी लोहरी टू ऑल ऑफ यू। और ये जो इनर चाइल्ड हीलिंग, इसका टॉपिक जो हमने लास्ट टाइम भी किया था और उसी के आगे कंटिन्यू हम लोग करेंगे। उसी में थोड़ा सा मैं आपको रिकैप कर देती हूँ कि क्या क्या चीजें थी और किस तरीके से जब जो छोटा बच्चा रहता है, इनर चाइल्ड, उसका अगर जो अनहील्ड पार्ट रह जाता है, तो जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है, तो बड़ा होने के टाइम बाद में उस अनहील्ड पार्ट की वजह से एज एन एडल्ट उसके बिहेवियर में क्या क्या चेंजेस रहते हैं और उसको हम लोग किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये वाला पार्ट अभी हमारा अनहील्ड है। क्यों? अब हम लोग ये सोचेंगे कि अब तो हम बड़े हो गए, वो तो इनर चाइल्ड में जब बच्चा छोटा था तब हमको कुछ वुंड्स हुए थे, तो उसकी हीलिंग की क्या जरूरत है। मगर बात क्या रहती है कि जो वुंड्स, जो हर्ट हमको एज अ चाइल्ड लगा है, वो चीज अभी भी प्रेजेंट मोमेंट को भी वो हमारे रुइन कर रहा है और वो हमारे फ्यूचर में भी इफेक्ट करता है। इसलिए कि जो हुआ वो उस पे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, मगर उसकी इनर चाइल्ड की हीलिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी एज एन अडल्ट हम सबकी ही होती है। तो लेट्स डू अ फास्ट रिकैप। तो इनर चाइल्ड में हम लोगों ने बताया था कि जो सबका कोर है, जो सबके अंदर का सोल है, वो तो डिवाइन एसेंस है। वो फुल ऑफ लव है, ग्रैटिट्यूड है, अनकंडीशनल लव है, गिविंग रहता है, स्पॉन्टेनियस है, क्रिएटिव है। मगर वो जो डिवाइन एसेंस रहता है, जब हम वो अर्थ प्लेन पे आता है ड्यू टू एनवायरमेंटल कंडीशनिंग और बहुत बार किसी और की वजह से, जैसे आपको बताया था कि वो मून की तरह रहता है, मून में आउटर एटमॉस्फेयर नहीं रहता है, तो जो बाहर की चीजें का जो हार्ट पेन आता है, मीट्रियोट्स का एग्जांपल लेके बताया था, तो वो वुंड्स उस मून में हो जाते हैं और क्रैक्स एंड होल्स हो जाते हैं। उसी तरीके से हमारे इनर चाइल्ड में बहुत सी चीज बाहर, वो जो अडल्ट जो बोलता रहता है या एनवायरनमेंट की वजह से भी उन लोग को नहीं पता रहता है, मगर ऐसे वुंड्स हो जाते हैं। तो उसमें 3 सर्कल्स का डायग्राम था। स्टार्टिंग वाला जो अंदर वाला सर्कल था वो हमारा कोर था। कोर जिसका डिवाइन एसेंस है, सबका डिवाइन एसेंस सेम है, वननेस में बिलीव करते हैं, लव, स्पॉन्टेनियस, क्रिएटिविटी, ग्रैटिट्यूड वाला। जो सेकेंड आउटर लेयर था वो वल्नरेबल सेल्फ था, कि जब इनर चाइल्ड का जो वूंड हो जाता है, तो जब अगर इनर चाइल्ड में वूंड हुआ, जो भी है, हर्ट है, पेन है, सैडनेस है, जो भी ग्रीफ है, वो वाला आपका सेकेंड आउटर लेयर में आया। और जो थर्ड वाला आउटर लेयर था वो था कि आउट उस वूंड की वजह से
जैसे अगर हमारे हाथ में चोट लग जाती है तो हम उस पे पट्टी बांध लेते हैं। उसी तरीके से जब इनर चाइल्ड को भी कोई वुंड लग जाता है तो वो एक मास्क पहन लेता है। जब वो एडल्ट होता है तो एक मास्क पहन लेता है, जैसे कि बार-बार उसका वो जो वुंड है, वो चोट है, वो खुला ना रहे, और जैसे कि उसकी ढका रहेगा, वुंड पे कवरिंग रहेगी, मास्किंग रहेगी, तो जैसे बार-बार लोग उस पे चोट ना पहुँचा सकें। इसलिए एज़ एन एडल्ट उस वुंड को छुपाने के लिए एज़ एन एडल्ट वो लोग मास्क पहन लेते हैं। अपना ट्रू बिहेवियर, ट्रू सेल्फ किसी को दिखाते नहीं हैं। तो ये चीज़ हम लोगों ने लास्ट टाइम में किया था। अब फिर से मैं एक शॉर्ट रिमाइंडर करा रही हूँ बिफोर मेडिटेशन कि क्या आपको क्या-क्या बच्चे की अनमेट नीड्स थी एज़ अ चाइल्ड, जो कि वो नीड्स मेट नहीं हो पाई, उसकी वजह से उसका एज़ एन एडल्ट आउटवर्ड बिहेवियर में क्या-क्या फ़र्क आता है। तो पहला जो आउटवर्ड बिहेवियर में एज़ एन एडल्ट रहता है, वो है कोडिपेंडेंसी। कोडिपेंडेंसी का मतलब है कि डिपेंडेंसी तो हम जानते हैं, डिपेंडेंट, कोडिपेंडेंसी मतलब हम आउटर पे डिपेंडेंट रहते हैं। तो ये कोडिपेंडेंट बिहेवियर एक एडल्ट सेल्फ में रहता है, और वो इसलिए आता है कि एज़ अ चाइल्ड जब बच्चा छोटा था, तो उसको अनकंडीशनल लव नहीं मिला था। एज़ अ बच्चा जैसे उसको बोला गया, बेटा तुम क्लास में फर्स्ट आओगे तब तुमको ये चीज़ दिया था, तो कंडीशन बेस्ड हो गया ना, अनकंडीशनल लव नहीं था वो। तो जब उसको अनकंडीशनल लव नहीं मिलता है तो एज़ अ एडल्ट वो बच्चा जब बड़ा होता है तो उसके अंदर कोडिपेंडेंट बिहेवियर रहता है। और ये कोडिपेंडेंसी कभी-कभी एक पर्सन की दूसरे पर्सन के प्रति होती है, कभी-कभी वो रहती है जैसे नेम, फेम, मनी, इस तरीके से रहता है। जैसे अगर कोई लड़का-लड़की रिलेशनशिप में है, तो इफ दे आर इन अ रिलेशनशिप और लड़की ने ब्रेकअप कर लिया, तो अगर लड़के ने अपनी आइडेंटिटी उस लड़की के साथ एसोसिएट कर ली, तो उसको मतलब क्योंकि कोडिपेंडेंट बिहेवियर हो गया, उसने सोचा कि उसकी हैप्पीनेस इज़ डिपेंडेंट ऑन दैट गर्ल, तो और उस गर्ल ने ब्रेकअप कर लिया, तो उसकी पूरे लड़के की वो दुनिया जो है वो शैटर हो जाती है। तो दिस इज कॉल्ड अ कोडिपेंडेंट बिहेवियर। जैसे एक वाइफ है और हाउसवाइफ है, उसको लगा कि उसकी हैप्पीनेस इज मेकिंग चिल्ड्रन हैप्पी एंड मेकिंग हिज हस्बैंड हैप्पी। तो जब एक टाइम हो जाता है, बच्चे चले जाते हैं, हस्बैंड बहुत बिजी हो जाता है, उसको लगता है कि अब मैं हैप्पी नहीं रह सकती, क्योंकि उसकी हैप्पीनेस इज डिपेंडेंट ऑन बच्चों की हैप्पीनेस पे। इसी तरीके से बहुत से पॉलिटिशियंस या फिल्म स्टार्स, जो लोग फेम के लिए रहते हैं या मनी के लिए रहते हैं, तो अगर वो मनी चली जाती है या हर टाइम हर आदमी फेमस नहीं रह पाता है, पावर चली जाती है, तो उनका हैप्पीनेस चली जाती है, क्योंकि उनकी हैप्पीनेस इज डिपेंडेंट ऑन आउटसाइड नेम, फेम या किसी भी चीज के लिए। तो दिस वाज द फर्स्ट पॉइंटर, वो था कि को डिपेंडेंट बिहेवियर। जब बच्चे की नीड जो कि अनकंडीशनल लव की नहीं मेट होती है, तो एज एन अडल्ट वो अडल्ट जो होता है वो कोडिपेंडेंट बिहेवियर वाला एडल्ट बीइंग बनता है, और वो आउटवर्ड थिंग्स में अपनी आइडेंटिटी ढूंढता है। उसकी आइडेंटिटी जो रहती है वो स्टेक पे रहती है। अगर मेरे पास मर्सिडीज गाड़ी होगी, देन मेरी आइडेंटिटी बहुत बड़ी रहेगी। इस तरीके का उसका बिहेवियर रहता है। सेकेंड अनमेट नीड वाला था ऑफेंडर बिहेवियर। ऑफेंडर, लास्ट क्लास में हम लोगों ने बोला था कि कोई भी जो बच्चा छोटा रहता है उसकी भी ये नीड रहती है कि रिस्पेक्ट, अनकंडीशनल लव, अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सेप्टेंस, ये सब नीड्स रहती हैं एज अ इनर चाइल्ड। तो ऑफेंडर बिहेवियर मतलब कि उसकी उसको अपराधी टाइप बना दिया कि ना, और जैसे होते हैं कि कभी एज पेरेंट्स या केयर टेकर ने उसको बहुत मारा, बहुत प्रॉब्लम में किया, तो जब ऐसा बच्चा जब बड़ा होता है, तो इसी में एग्जांपल बताया था हिटलर का। हिटलर जब छोटा बेबी बॉय था तो उसके स्टेप फादर ने उसको बहुत काफी एब्यूसिव बिहेवियर रहा था, तो
एज अ एडल्ट उसने भी वही चीज फिर वापस की। तो दिस इज ऑफेंडर बिहेवियर। जब बच्चे की रिस्पेक्ट एज अ चाइल्ड या उसकी वैल्यू नहीं की जाती है तो इसका एज अ एडल्ट ये बिहेवियर आता है। थर्ड अनमेट नीड है नार्सिसिस्ट बिहेवियर। तो जब बच्चे की नीड रहती है एक्सेप्टेंस, अप्रूवल एंड अप्रिसिएशन। जब छोटा बच्चा पैदा होता है तो होता क्या है, मदर फादर ग्रैंड फादर की अलग अलग नीड्स होती हैं। बहुत सी फैमिलीज में लोगों को बेटा चाहिए होता है, तो अगर बेटे की जगह बेटी हो गया, एक्सेप्टेंस की प्रॉब्लम आ गई। या अगर सपोजिंग बेटा ही हुआ है, सांवला हो गया, कलर कॉम्प्लेक्शन थोड़ा डार्क है, मदर फादर को चाहिए कि बड़ा फेयर हो, तो फिर एक्सेप्टेंस की प्रॉब्लम आ गई। तो बच्चा जो छोटा बच्चा है वो चाहता है कि ही और शी शुड बी एक्सेप्टेड एज इट इज, ना कि वो गोरा होगा, उसके बाल खूब अच्छे होंगे, वो लड़का होगा, तब उसको करा जाएगा। तो जो नीड ऑफ एक्सेप्टेंस, अप्रूवल एंड अप्रिसिएशन की जो नीड है बच्चे की, जब वो फुलफिल नहीं होती है तो एज एन एडल्ट वो नार्सिसिस्ट बिहेवियर में रहता है। और नार्सिसिस्ट बिहेवियर में वो बहुत कुछ करना चाहता है, बहुत सारी चीजें वो कर भी लेगा, अचीव भी कर लेगा, उसके पास सफिशिएंट मनी रहेगा, बहुत अच्छा काम रहेगा, मगर देन टू वो जो, क्योंकि इनर वैक्यूम रहता है तो उसको हर टाइम लगेगा इट इज नॉट इनफ, इट इज नॉट ओके, क्योंकि वो अंदर से उसका जो है ना वो चीजें, उसको एक्सेप्टेंस जो चाइल्डहुड में नहीं मिला था, अनमेट नीड थी, वो अभी भी उसको और प्रोवोक कर रहा है और आगे करने के लिए। फोर्थ था ट्रस्ट इश्यूज। ट्रस्ट इश्यूज, जो भी बच्चे में एज अ चाइल्ड अगर बहुत लव पैम्परिंग, बहुत प्यार से, बहुत ट्रस्ट, जैसे अगर कहीं जा भी रहे हैं तो बात करके कम्युनिकेट करके जा रहे हैं, तो उसमें ट्रस्ट इश्यूज नहीं आएंगे और वो एज अ एडल्ट बहुत अच्छा एडल्ट बन के रहेगा। मगर जहाँ पे भी, जैसे सपोजिंग पेरेंट्स को भी किसी इमरजेंसी की वजह से कहीं 2 घंटे जाना पड़ा, अनएक्सपेक्टेड, बच्चे को नहीं बता के जा पाए, और बच्चा रात में बिल्कुल से उठा, उसने देखा कि उसके पेरेंट्स या जो भी केयर टेकर नहीं है, तो वो घबरा जाता है, डर जाता है और उसमें ट्रस्ट इश्यूज आ जाते हैं कि मम्मी पापा तो मुझे कभी भी छोड़ के चले जाते हैं। तो ये जब ट्रस्ट ट्रस्ट जब ब्रोकन होता है तो एज एन अडल्ट बहुत बार मैरिजेस में हस्बैंड वाइफ के बीच में ट्रस्ट इश्यूज आते हैं, या फिर आपके बिजनेस पार्टनर्स में ट्रस्ट इश्यूज आते हैं। तो दैट ये जो ट्रस्ट इश्यू आ रहा है एज एन एडल्ट, इसका रूट कॉज आपका चाइल्ड में है। अनमेट नीड, जब वो बच्चा रात में अगर डर के उठा और उसको था कि मेरे पेरेंट्स या मेरे केयर टेकर बगल में होगा, और वो जो नहीं मिला, तो उससे, उस अनमेट नीड से वो ट्रस्ट इश्यू उसमें आ गया है, और वो ट्रस्ट इश्यू एज एन एडल्ट भी आपको दिख रहा है। फिफ्थ था मैजिकल बिलीफ। अगर एज अ एज अ चाइल्ड उस वो वुंडेड है और उसमें बिलीफ कहीं से भी ये आ जाती है कि इफ यू विल हैव मनी एवरीथिंग वुड बी ओके, इफ यू वुड मैरी अ राइट मैन एवरीथिंग वुड बी ओके। तो ये देखा गया है कि एज एन अडल्ट वो ये मैजिकल बिलीफ तो उसने रखा कि इफ आई हैव मनी एवरीथिंग वुड बी ओके इन माय लाइफ। मनी तो उसकी लाइफ में बहुत आई, मगर नॉट एवरीथिंग कैन बी परचेज फ्रॉम मनी। और उसकी लाइफ में वो जो मैजिकल बिलीफ को लेकर के, क्योंकि उसके वूंड्स थे, सिंड्रेला की कहानी सुन करके वो बड़ा हुआ कि उसको लगा कि एक रात में राजकुमार आएगा और पूरी चीजें बदल जाएंगी। तो ये बिलीफ की वजह से लेके चलता है, तो वो मनी हो भी जाता है मगर लाइफ की सिचुएशन वैसी की वैसी ही रहती है। सिक्स था एक्टिंग आउट एंड एक्टिंग इन। अगर एज अ चाइल्ड, इन अ चाइल्ड अनएक्सप्रेस्ड फियर्स रहते हैं, उसको, बच्चे को, छोटे बच्चे को किसी भी चीज से डर लगा जो कि वो एक्सप्रेस नहीं कर पाया, तो जो अनएक्सप्रेस्ड फियर्स एज अ चाइल्ड रहते हैं वो सबकॉन्शियस माइंड में एज फ्रोजन मेमोरीज उसके रहते हैं। और वो सबकॉन्शियस माइंड में जो एज फ्रोजन मेमोरीज रहते हैं वो किसी न किसी टाइम पे ना वो ट्रिगर आउट करते हैं। तो जैसे एक्टिंग आउट, इसमें ये टॉपिक था अनमेट नीड्स में, एक्टिंग आउट एंड एक्टिंग इन।
तो जब भी कभी आपने देखा होगा कि कभी-कभी कोई पर्सन ना बिल्कुल इतना गुस्से की बात नहीं है, मगर वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हो गया, बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा है। तो वो जो बहुत ज़्यादा गुस्सा वो इसलिए हो रहा है क्योंकि वो उसका कुछ फ़ियर है, फ्रोज़न फ़ियर है चाइल्डहुड के टाइम का, जो कि वो ट्रिगर हो रहा है, जिसकी वज़ह से वो उसको वो चीज़ उस समय बहुत ज़्यादा बुरी लग लग रही है। और कभी-कभी एक्टिंग इन हो ये होता है कि कोई चीज़ उसने खुद उस पर्सन ने गलत कर दी, तो कभी-कभी लोग अपना खुद ही हाथ काट लेते हैं, खून निकलने लग जाता है या अपने कोई हार्म कर लेते हैं कि ये गलती मुझसे क्यों हो गई? बहुत बार ऐसे-ऐसे करके अपने कोई थप्पड़ मार लेते हैं। दिस इज़ पनिशिंग अपने आप को करते हैं जस्ट बिकॉज़ क्योंकि वो अनएक्सप्रेस्ड फ़ियर्स जो हैं, वो उनके सबकॉन्शियस माइंड में फ्रोज़न है, वो निकला नहीं है, वो चीज़ें हील नहीं हो पाई है। तो जैसे-जैसे लाइफ़ की सिचुएशंस आती हैं, डिपेंडिंग अपॉन द पर्सन कोई एक्टिंग आउट करता है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हो जाता है, बहुत वायलेंट हो जाता है, बहुत बार एग्रेसिव हो जाता है और कुछ लोग जो एक्टिंग इन करते हैं, वो अपने को हार्म करने लग जाते हैं, उसी सिचुएशन में। नेक्स्ट था अनमेट नीड, इंटीमेसी डिसफंक्शन। इंटीमेसी डिसफंक्शन भी ये इनर चाइल्ड के फियर से आ रही है और इसमें फियर जो है वो 2 टाइप का है। एक फियर है फियर ऑफ एंगल्फमेंट, मतलब ऐसे टाइप के लोग जो है ना एज़ एन एडल्ट बिल्कुल अकेले रहना चाहेंगे, ज़्यादा सबसे मिलना नहीं चाहेंगे। क्योंकि उनको ये डर है कि अगर मैं ज़्यादा लोगों से मिलूँगा तो सब मेरे को ना अपने चक्कर में फँसा लेंगे, मुझे अपने इर्द-गिर्द में कर लेंगे, मुझको कहीं न कहीं एक्सप्लॉइट करेंगे, ये इन्गल्फ कर लेंगे, जकड़ लेंगे अपने उसमें, इसका डर है। तो इस तरीके के जिन जिन लोगों को ये फ़ियर होता है, फ़ियर ऑफ एंगल्फमेंट, वो लोग ऐसे आइसोलेशन में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। और दूसरा है फ़ियर ऑफ अबैंडनमेंट। ऐसा बहुत बार देखा गया है, कोई लेडी है बहुत अब्यूसिव रिलेशनशिप में अपने हस्बैंड के साथ रह रही है बहुत दिन, बहुत टाइम से रही है जस्ट बिकॉज़ क्योंकि उसको ये फ़ियर है कि अगर मैं कुछ बोलूँगी, तो मुझे कहीं मेरा हस्बैंड अबैंडन ना कर दे, मुझे छोड़ के चला ना जाए। तो उस फ़ियर की वज़ह से वो सारा चीज़ सहती जा रही है और अपने क्योंकि उसका इनर चाइल्ड में उसकी ये हीलिंग हुई नहीं है। तो और कभी-कभी ऐसा रहता है कि एंगल्फमेंट और अबैंडनमेंट के बीच की सिचुएशंस रहती हैं। इसका एग्ज़ाम्पल बताएँगे, जैसे एक लड़का था दैट वाज़ वेरी मच इंटरेस्टेड इन सम गर्ल, तो उस गर्ल के साथ वो काफ़ी फ़ोन कॉल और ये सब किया, तो आफ्टर सम टाइम दैट गर्ल आल्सो बिकेम इंटरेस्टेड, तो उन दोनों के बीच में काफ़ी अच्छा रिलेशनशिप चल रहा था। तो जब रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है, तब अब उसको उस लड़के को कहीं कभी-कभी ना दोनों टाइप की चीज़ें होती हैं, एंगल्फमेंट एंड अबैंडनमेंट दोनों रहता है। अब उस लड़के को लग रहा है कि कहीं ये लड़की मुझे ज़्यादा तो घेर नहीं ले रही है, तो वो ना किसी भी प्रॉब्लम से करके कि नहीं-नहीं आई एम नॉट यू डिड दिस थिंग रॉन्ग टू मी, यू डिड दैट थिंग रॉन्ग टू मी और वो उससे हट जाता है। देन अगेन वो रियलाइज़ करता है कि देयर इज़ सम रॉन्ग, फिर वो वापस उसके साथ आता है, फिर कुछ उसको ट्रिगर होता है और उसको ये डर लगता है, कहीं ये लड़की मुझे अभी फिर तो ना छोड़ के चली जाएगी, इससे पहले वो खुद ही उसको फिर छोड़ देता है। तो बहुत बार हमका हमारा एडल्ट बिहेवियर जो है चाइल्ड वुंड्स के से गवर्न्ड चलता है। फिर एक नॉन डिसिप्लिन बिहेवियर, पेरेंट्स ने बोला बच्चे को कि आप बेटा 5 बजे आना, वो बच्चा 7 बजे आ रहा है। जो भी चीज़ पेरेंट्स बोल रहे हैं वो नहीं मान रहा है। तो एज़ अ एज़ अ जब वो बच्चा छोटा रहता है, तो देयर शुड बी नर्चरिंग डिसिप्लिन, डिसिप्लिन टॉट बाय द पेरेंट्स विद लव एंड अंडरस्टैंडिंग। तो एज़ अ एडल्ट वो हर चीज़ को, सबकी बात को बहुत अच्छे से सुन करके और काम करता है। एंड द 9th one was addiction. Addiction is not always about alcohol. It can be addiction to work. It can be addiction to shopping, addiction to tea, addiction to many things. तो ये भी सब जो चीज़ें रहती है, कहीं न कहीं आप अपना पेन को, अपने सैडनेस को,
अपने अंदर की बहुत सी चीजों को आप नहीं चाहते हैं, उन चीजों को आप फील करना नहीं चाहते हो, उन चीजों को आप आमने सामने ऐसा मैं क्यों फील कर रही हूँ, मुझे ऐसा क्यों खराब लग रहा है, ये ऐसा बात नहीं करना चाहते हो। तो इसलिए हम अपने आप को बहुत ज्यादा काम में अपने आप को इतना फंसा के रखते कि मेरे पास अब टाइम ही नहीं है कुछ भी सोचने के लिए। बहुत बार लोगों को एडिक्शन टू शॉपिंग भी होता है। एंड द लास्ट वन इज वॉइड, एम्प्टीनेस। अंदर से हमारे अंदर में बहुत खालीपन है, क्योंकि इनर चाइल्ड वूंड है। तो हम एज अ अडल्ट हम हमारे अंदर अभी भी वो खालीपन है, तो हम अपने ट्रू सेल्फ से कहीं ना कहीं कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। तो दीज आर सम ऑफ द 10 पॉइंटर्स की जिसकी वजह से वुंड्स रहती हैं एज अ इनर चाइल्ड, और हमारा एज अ एडल्ट पर्सन में भी बिहेवियर में चेंजेस आते हैं। तो कैन एनी वन ऑफ यू आइडेंटिफाई विद एनी ऑफ दीज थिंग्स? हाँ, डेफिनेटली मैम, मेरे हिसाब से जो बिजी रहने का है, ये मैंने बहुत बार महसूस किया है। जी। अपने आप को काम में इतना कर दो कि अरे मैं तो इतना काम कर रही हूँ। मेरे पास तो अब समय नहीं है। हाँ। हाँ। ये जो आपने एडिक्शन की बात कही है, मेरे मन में काफी दिनों से भी चल रही थी कि जी। हो सकता है कि हमें लत ना, एडिक्शन मतलब कि ड्रग्स या अल्कोहल, पर हाँ। एडिक्शन जो आपने बोला कि बोलने की, हाँ। या ना शॉपिंग की। बोलने की, ना मतलब बोलने वो की। ना बोलने की एडिक्शन है। हम्म। और तो ये दो तीन चीज मैंने अपने आप मतलब कि ज्यादा काम करने की, ना बोलने की, टेंस रहने की, हाँ, ये। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे अंदर का वो फियर है, वो वैक्यूम है, वो सैडनेस है। उस सैडनेस को हम ना अभी काउंटर नहीं करना चाहते हैं। हम नहीं अपने आप से बात करके कि वो भी हो सकता है कि हम अपने को अभी बात करके उसको हील कर सकते हैं उन चीजों को। हम्म, तो yes। अगर अभी मेडिटेशन और करेंगे तो उससे हम में और क्लैरिटी आएगी कि जैसे ये तो अभी आपने आइडेंटिफाई किया इस तरीके से। जब आप और अपना इनर चाइल्ड के में जा करके मेडिटेशन करेंगे ना, तो उसके बाद ना आप लोग को जो भी आएगा ना, तो वो आप अपना नोट करना। ये जो 10 पॉइंटर्स में से थे, वो नहीं तो मैं आपको फोटो खींच के भेज दूंगी ग्रुप में कि जी ये मैम। कौन कौन से 10 पॉइंटर्स थे। तो वो आपको बाद में हेल्प करेंगे। जब अगर आपका कौन सा अनमेट नीड है एज अ इनर चाइल्ड, तो फिर आप उसको हील कर सकते हो। उसके बहुत सारे एफर्मेशंस रहते हैं जिसको अगर आप थोड़े दिन प्रैक्टिस करोगे तो वो हील हो जाएगा। वो पोर्शन अगर आपका हील हो जाएगा ना, तो वो प्रॉब्लम आपकी लाइफ से हट जाएगी फिर हमेशा। जी मैम, ध्यान शुरू करने से पहले अन्नपूर्णा शाह, हाँ, यस हाँ। मैम। हाँ जी। थैंक यू मैम। मैंने वो भी अटेंड किया था आपका। जी। फिर भी मुझे ऐसा लगता है फिर से सुनूं आपसे आपसे और सुनूं और सुनूं। हो सकता है चाइल्डहुड का नहीं, एडोलेसेंट एज का भी हो सकता है। बिल्कुल जैसे बिल्कुल। एप्रिसिएशन नहीं मिलना हो, जी। या जी। अप्रूवल नहीं मिलना, या फिर दूसरों के साथ कंपैरिजन में साथ जी। ऐसा लग रहा है कि जी। हमें हमेशा कंपेयर किया जाता है, चाहे हम जी। कितने भी ये करें। जी। एडोलेसेंट में भी होता है या आफ्टर मैरिज में भी हो सकता है। बिल्कुल आफ्टर मैरिज क्यों, आपके अभी भी हो सकता है, आपका अभी 2 साल पहले का भी हो सकता है, क्योंकि आपके अंदर का इनर चाइल्ड तो अभी भी है ना। और अगर हम्म किसी की वजह से वूंड तो लगता है ना, हम्म। उस समय ज्यादा गहरा लग जाता है। मगर एक्सेप्टेंस, अप्रूवल एंड एप्रिसिएशन, ये 3 एज तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इग्नोर्ड जाते हैं ये। ठीक है मैम, मतलब मेरा उस पॉइंट पे लगा एप्रिसिएशन एंड अप्रूवल या एक्सेप्टेंस, ऐसा कुछ जी। मेरे थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि चाइल्डहुड में इतना फील नहीं था, बाद में ऐसा फील होता गया, धीरे 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 बड़े हो रहे तो कि कहीं हाँ। तो मुझे लोग मतलब कुछ ना कुछ जैसे फैमिली वाले ही करते, दूसरे करते तो इतना बुरा नहीं लगता। जी। मान लो अपने मायके वाले ही करो तो और ज्यादा बुरा लगता है। हाँ, एक्चुअल में ना अभी जब हम ये मेडिटेशंस करेंगे ना, अभी आपको बताया ना कि वो जो बचपन की चीजें है ना, वो हमारे सबकॉन्शियस में चली गई हैं। वुंड्स हम्म इतने उस समय लगते हैं ना, और बच्चा हर चीज को इतनी रियलिटी समझता है ना, कि उसके लिए वही ट्रस्ट इशू, मतलब अगर बच्चा आधा घंटा अकेला रहा और वो रोया,
तो उसके लिए ये ट्रस्ट इशू बहुत बड़ा वाला चीज हो जाएगा कि मम्मी तो कभी भी छोड़ के चली जाती है और मैं अकेला हो गया, इस यूनिवर्स में मैं अकेला हूँ। यस तो ये सब जब मेडिटेशंस ये वाले करते हैं ना, तो क्योंकि वो सबकॉन्शियस से निकल के आता है ना, तो तब वो आएगा कि अच्छा ये वाला वूंड है हमारा। तो ये जो तो अभी आपके तो जो कॉन्शियस में आया वो आप नोट कर लीजिए, अभी मेडिटेशन कर आएंगे तो फिर जो आता है तो उसको भी आज आज के लिए आप नोट करके रख लेना, फिर बाकी बाद में देखेंगे। जी मैम, थैंक यू, ठीक है थैंक यू। अनुराधे जी, थोड़ा हल्का सा म्यूजिक चला देंगे, फिर मेडिटेशन शुरू करते हैं। और किसी को तो कुछ नहीं बात करनी है? पूछती हूँ। जी